जयराम जी की। नीति का या मुक्ति का आदर नहीं करते और सुख की लालच रखता है मन, इंद्रियां, और मति भी सुख की लालच में फिसलने लगती है और दुख के भय से भयभीत होती है। तो न चाहते हुए भी मति को हल्के निर्णय करने पड़ते, न चाहते हुए भी हल्के कामों में उसको जुड़ना पड़ता है, तो हल्का स्वभाव उसका क्रिएट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई कि तपः। अब तप करने से क्या होगा कि तप करने से तेज बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। तपः स्वाध्याय, तप करने से स्व का अध्ययन होगा कि मैं इनका गुलाम नहीं हूं, मैं इन इंद्रियों का गुलाम नहीं, और शरीर के मिटने से भी मैं नहीं मरता हूं, शरीर के बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं, शरीर के बीमार होने से मैं बीमार नहीं होता, और शरीर के मरने से मेरी वास्तव में मृत्यु नहीं होती। तो न मरने का डर, न जीने की लालच, न भोगने की वासना, ये तीनों झंझट जब निकल जाते हैं तो ये जीव आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है, परम फल क्या है? कि परम फल तो यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप रोम रोम में रमा हुआ है प्राणी मात्र के, वो राम को पा लेता है। जैसे थका हारा नौकरों से सताया हुआ सेठ अगर कोई अपने गब्बर सेठ से मिलता है, निकट के मित्र से मिलता है, तो उस सेठ का बल बढ़ जाता है। और नौकरों का मुनीमों का सताया हुआ अगर गब्बर सेठ से मिलता है तो उस बेचारे लथड़े हुए सेठ का हौसला जग उठता है। ऐसे जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, तो सेठों का भी सेठ और उन सेठों का भी सेठ और सारे दुनिया के सेठ तो क्या, स्वर्ग के सेठों का सेठ जो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी का भी जो सेठों का सेठ है वह आत्मा होकर बैठा है। तो तप करने से मति उसका सहयोग ले लेती है, उसमें शक्ति आ जाती है और मुक्ति के रास्ते चल पड़ती है। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तपस्या है। तो हम इंद्रियगत ज्ञान का जब आदर करते हैं तो विकारों का हमारे पर हमला बिल्कुल होगा ही। जब हम बुद्धिगत ज्ञान का आदर करते हैं तो हम विकारी सुखों का आदर नहीं करेंगे, विकारी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। जैसे अब कहीं जाना है तो आंख का उपयोग करा, जरूरी है वो तो देख लिया। शरीर को टिकाना है तो तंदुरुस्ती का ख्याल करके खा लिया। सुनना है तो जो सार है वो बात सुन ली, बाकी को ध्यान नहीं दिया तो हमारी शक्ति बच जाती। तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से इंद्रियों का, मन का झंझट कम हो जाता है और बुद्धि को परिश्रम भी कम पड़ता है। तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से हमारा विवेक बढ़ता जाएगा, विवेक बढ़ने से वैराग्य बढ़ेगा, संसार से राग उठ जाएगा। देखेंगे कि जितना इन वस्तुओं को संभाला, आखिर छोड़कर मरना है तो बहुत पसारा क्यों करना। इतना खिलाया पिलाया तो बीमारी, अधिक खाने से बीमारी हुई, संयम से खाना चाहिए। ऐसे आंखों को कितना कुछ दिखाया लेकिन आज तक पूरी शांति नहीं मिली। कानों को कितना ही सुनाया फिर क्या, जीभ को कितना ही लटके दिलाया फिर क्या, नाक को यह बे भूंगड़ा ने आटली सुगंधी परफ्यूम हजी ठेकोणो नहीं। ऐसे ही इंद्रियों को, काम विकार की इंद्रियों को इतनी बार खपाया, अपने को निचो दिया, फिर भी संतोष तो नहीं। तो विवेक जगेगा, विवेक जगेगा तो फिर वैराग्य आएगा। क्योंकि परिणाम में क्या, भोगने के समय जरा देर मजा आया, बाद में देखो तो ऐसे रहती। तो बुद्धि जब परिणाम का विचार करती है तो उसका परिश्रम कम होता है और उसको परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का, समता में आने का समय मिलता है। भगवान को बुलाया भी नहीं जाता और भगवान को प्रकट भी नहीं करना है। भगवान हाजरा हजूर है, आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य।
लेकिन उस भगवान के सुख स्वरूप के आगे, भगवान के आगे ये जो परतें हैं, जैसे बारिशों में सूरज नहीं दिखता है बादलों के कारण, तो हकीकत में सूरज को प्रकट भी नहीं करना है, बुलाना भी नहीं है, केवल हवाएं लगे, बादल बिखरे, सूरज तो थे हैं और शाम तक रहेंगे। ये सूरज तो शाम तक रहेंगे और वास्तव में आत्म सूर्य के लिए तो कोई शाम ही नहीं है। ये सूर्य भी डूबते नहीं हैं, छुपते नहीं, चले नहीं जाते, दूसरी जगह दिखते हैं, पृथ्वी घूम रही इसलिए। तो हम लोग मानते कि सूर्य चले गए, मान लो ये इस सूर्य से तो हम कभी चक्कर खाते रात्रि का तो नहीं दिखता है, लेकिन परमात्मा रूपी सूर्य से तो हम कभी अलग नहीं हो सकते। आद सत्य जुगात, सत्य है भी सत्य, हो से भी सत्य। तो उस सत्य स्वरूप में बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस सत्य स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, और जिसका अंत नहीं होता है, उस अनंत में विलय हो जाता है जीव। जैसे सागर में तरंग विलय हो जाता है तो तरंग सागर बन जाता है, क्योंकि पहले ही था सागर, पानी तो पहले ही था। ऐसे जीव ब्रह्म तो पहले ही था, लेकिन इस बेचारे को इंद्रियों का आकर्षण ने, जगत की सत्यता ने, बेवकूफी ने कई जन्मों तक भटकाया। अगले जन्म में भी किसी माता के गर्भ में गए होंगे, लेकिन पिता के शरीर से पटके गए। माता का गर्भ सीधा ही मिल जाता है ऐसी बात नहीं, कई बार माता के गर्भ में बेचारे ड्रॉप के रूप में जाके गिरते हैं, फिर वो बाथरूम के द्वारा बह जाता है गटरों में। क्या दुर्दशा होती। जितने लोग यहाँ पृथ्वी पर घूमते हैं हम लोग, उतने से अधिक तो गटरों में भी मनुष्य बहते होंगे। इस बात को तो कोई तार्किक नास्तिक आदमी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है, मानना ही पड़ेगा। मेरे 2 बेटे हैं, कैसे कि मेरे शरीर से पैदा हुए, तो मेरे शरीर से पसार हुए, पैदा क्या हुए, पसार हुए। हमने कुछ अन्न जल आदि खाया, फल फूल, उसमें जो जीव स्थित थे वो ही पत्नी के द्वारा बेटे होके पैदा हुए। तो पत्नी में नहीं टिके नारी में, तो रजवीर्य होकर बह गए, तो बह के कहाँ जाएंगे, गटर में। तो ऐसी न जाने कितनी दुखद अवस्थाएं, दुखद दिन हम लोग देख चुके हैं। ये मति को अगर समझ में आ जाए तो मति में संसार का आकर्षण कम हो जाएगा। राग नहीं रहेगा, राग नहीं रहेगा तो द्वेष भी नहीं रहेगा। जब वस्तुओं में राग रहता है, उसमें कोई विघ्न डालता है तो उससे द्वेष होता है। बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होता है, छोटा आदमी डालता है तो क्रोध होता है, बराबरी का आदमी प्रॉब्लम करता है तो द्वेष होता है। जब वासना ही नहीं तो भय कहाँ, वासना ही नहीं तो उद्वेग कहाँ, वासना ही नहीं तो द्वेष कहाँ। तो भय, उद्वेग, द्वेष, राग, ये सब उसका शिथिल हो जाता है। जब राग, द्वेष, भय, चिंता ये शिथिल हो जाएगा, वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम होगा कि नहीं होगा, आखिर मेरा क्या होगा, ये चिंता। अब मेरा क्या होगा, हो के मन इंद्रियों का होना है, शरीर का होना है, और इसका कितना भी हुआ अंत में तो छूटना ही है। रोटी तो भगवान को देनी है और साथ में कुछ ले जाना नहीं, फिर चिंता किस बात की। रोटी तो ईश्वर को देनी है और साथ में कुछ ले जाना नहीं। जो है, जो बना है और जो भी बनाएंगे वो मृत्यु के एक झटके में छोड़ना है। ये अगर मति दृढ़ निश्चय कर ले तो आदमी की चिंता टिक नहीं सकती। और निश्चिंत होने से मति में टिकेगा तो चिंता जिस बात की करता है, होगा कि नहीं होगा, वो तो काम अपने आप हो जाएगा। जितना आदमी निश्चिंत होता है उतना परमात्मा में टिकती है मति, और जितना परमात्मा में टिकती उतनी प्रकृति और लोग अनुकूल होने लगते हैं। तो यही कारण है कि जो दुरात्मा है उसकी इच्छाएं पूरी जल्दी से होती नहीं, थोड़ी बहुत होती, तभी भी वो दुखी का दुखी रहता। और जो धर्मात्मा है, पवित्र आत्मा है, उसकी इच्छाएं ज्यादा होती नहीं, और जो होती है उसकी तो पूरी हो जाती। उसके नाम की जो मनोती मानते हैं उनकी भी इच्छा कुदरत पूरी कर देती, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा में टिका है, ब्रह्मवेता है, आत्मज्ञानी संत है। हम संतों के नाम की मनोती मनाते हैं, संतों के नाम की मनोती मनाते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी होती। तो जैसे हम हैं ऐसे वो तो दिखते हैं, लेकिन हम हैं इंद्रियों के आकर्षण में, हम हैं मन के कहने में, और वो है मन और इंद्रियों को अंतर्मुख करके, तप करके अपने प्रसाद के तरफ ले जाने वाले।
तो ब्रह्मा जी को हुआ कि तप, 2 शब्द तप करो। तो कम से कम 6 घंटा नींद किए, 8 घंटा नौकरी किए, 6 और 8 14 घंटे, फिर भी 10 घंटे फालतू है। उन 10 घंटों में सत्कर्म आदि करें, जप ध्यान करें, 1-8 घंटा कम से कम ध्यान करें, तप करें। तो जैसे दूध को उबालते हैं ना तो दूध गाढ़ा हो जाता है, रबड़ी बन जाता है, ऐसे ही मति गाढ़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। तो शक्तिशाली मति उन आत्म सूर्य के बादलों को हटा देगी। आत्म सूर्य, आत्म परमात्मा के ऊपर जो बादल पड़े हैं वो हटा देगी। वो बादल हटते ही डिठो मुख शैन साजो हियरे थ्युम करार, लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुर जे दीदार। वो अज्ञान अविद्या के बादल हटते ही ब्रह्म विद्या के बल से वो ब्रह्म परमात्मा का प्रसाद पालेगी। और प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, माताओं के गर्भों में जाना आना तो दूर हो जाएगा, लेकिन इस जन्म के भी कर्म सब जल के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान अग्नि यथा दांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि से तेरे सारे संस्कार, सारे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। अभी तक के कर्म तो जल जाएंगे, लेकिन युद्ध करोगे और वो ऐसे हत्या जैसे कर्म भी तेरे को लेप नहीं लगाएंगे। जैसे सूर्य को उदय नहीं लगती, दिमक नहीं लगती सूरज को, ऐसे ही आत्म सूर्य के साथ एक होकर जब मति संसार में जीती है तो उसको कर्मों की दिमक नहीं लगती। पहले के कर्म जल के भस्म हो जाते और नए कर्म उसको बनते नहीं, क्योंकि उसकी मति में कर्ता भाव नहीं रहता। वो अब वास्तविक सत्ता को जानता कि सब परमेश्वर की सत्ता से हो रहा है, अपनी उसको वासना नहीं है। अष्टावक्र मुनि ने जनक को कहा, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्व आत्मन मन्यते यदा। जब अपने को अकर्ता और अभोक्ता स्व आत्मा को ये जानेगा, तब उसकी सारे चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाएगी। चित्त की वृत्तियों से इसको जन्म मरण हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से ही राग द्वेष हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से भय शोक हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से काम क्रोध हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से लोभ मोह हो रहा है, चित्त की वृत्तियों से ही परेशानियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। जब उसकी चित्त वृत्तियां क्षीण हो जाएगी अथवा बाधित हो जाएगी। बोले महाराज, क्षीण और बाधित क्या? जैसे रस्सा दिख रहा है उसको जला दो, काठी का रस्सा जल गया, नारियल की रस्सी से जो बनता है, नारियल के तंतुओं से जो काठी बनती है रस्सी, उसको जला दो तो उसके सड़ तो पड़े रहेंगे, लेकिन अब वो बांध नहीं सकेगी। मरुभूमि में पानी दिखता है, जरा जाके ठीक से देख के आओ, फिर अपनी गद्दी पे बैठो तो भी दूर से तो पानी दिखेगा, लेकिन अब उसका आकर्षण नहीं रहेगा। ठूंठे में चोर दिखा किसी को साहूकार दिखा, इन बैटरी मार के फिर आके बैठे तो अभी सो चोर की भावना से चोर दिखेगा, तपस्वी साधु की भावना से उसको साधु कल्प लो, लेकिन अंदर से जानते कि ठूंठा है, न चोर है न साहूकार है। ऐसे जगत में न पुण्य है न पाप है, न सुख है न दुख है, न अपना है न पराया है, एक परब्रह्म परमात्मा का विवर्त है, ऐसा ज्ञान मति में बना रहे। इसलिए न जगत का आकर्षण होगा, न द्वेष होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा। तो जो किसी से राग नहीं करता वो सबको प्रीति करता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता तो किसी से द्वेष भी नहीं करेगा, तो सबसे प्रीति करता है। जो सबसे प्रीति करता वो किसी से प्रीति नहीं करता। जो किसी से प्रीति करता है, थोड़ों से किसी से करता है, तो वो किसी से द्वेष भी करेगा, प्रिय की फेवर लेगा, अप्रिय का द्वेष करेगा। लेकिन किसी से प्रीति नहीं है तो किसी से द्वेष नहीं है। जिसकी किसी से प्रीति नहीं, उसका किसी से द्वेष नहीं, तो वो सच्ची प्रीति सबसे करता है। हम मोह से परिवार को प्रीति करते हैं तो ग्राहकों का बराबर खींचेंगे ग्राहकों का सत्व। लेकिन जिसको परिवार से प्रीति नहीं है
तो ग्राहकों का सत्व नहीं खींचेगा तो सारे विश्व का वो प्रेम पात्र बन जाएगा। जब विश्व का प्रेम पात्र हो जाएगा तो कुटुंबियों का भी हो जाएगा, कुटुंबियों का भला हो जाता है इसमें। हकीकत में लगता है कि हम बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, फलाने से प्रेम करते, वास्तव में हम वासना से, इंद्रियों से प्रेम करते हैं। जयराम जी की हर वासना पूर्ति में जो सहयोग कर रहे हैं तो उनको अपना खिलौना बनाते हैं। ऐसे पत्नी पति से प्रेम करती हुई दिखती है लेकिन वो अपनी वासना से प्रेम करती। जब वासना से प्रेम होता है तो प्रेम के नाम से एक दूसरे का शोषण होता है। वासना रहित जब प्रेम होता है तो वो परमात्मा होकर चमचम चमकता है, दोनों का उद्धार कर लेता है। तो अब वासना रहित प्रेम करें तो कब करेंगे? इसलिए प्रेम करने की तो आदत है वासना से, तो चलो वासना रहित तो प्रेम स्वभाव बन जाएगा। अब वासना है देखने की तो उस ठाकुर जी को देखो। वासना है किसी का होने की, मैं पत्नी का हूँ, मैं पति का हूँ, मैं फलाने का हूँ, भगवान के हो जाओ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये जैसे स्टीयरिंग बदलने से, स्टीयरिंग घुमाने से गाड़ी घूम जाती है, ऐसे ही अपने में अहंता जो है, मैं पना है, मेरा पना है, इसको घुमाने से सारा कुछ बदल जाएगा। मैं पत्नी का हूँ तो, अथवा मैं गृहस्थी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा रखने से उस प्रकार की वासना और जवाबदारी रहेगी। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये अहंता बदलने से ममता बदल जाएगी। तो जब भगवान अपने को आत्मा मानेंगे और परमात्मा का मानेंगे तो अपने में आत्मा की अहंता करेंगे, देह की अहंता मिट जाएगी। देह की अहंता मिटते ही जाति की संकीर्णता मिट जाएगी। अपने मन की मान्यता की संकीर्णता मिटती जाएगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान सत्य है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो सुख के लिए, आनंद के लिए इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, इंद्रियों का उपयोग करने की ताकत बढ़ जाएगी। इंद्रियों का उपयोग करोगे तो इंद्रियों में बीमारी भी जल्दी नहीं आएगी, तंदुरुस्त रहोगे, लाचारी भी नहीं रहेगी मन बुद्धि में, शेर जैसे बने रहोगे। जब इंद्रियों का सुख लेते हो तो बकरी बन जाते हो। सुख आत्मा का लो और उपयोग इंद्रियों का करो, टनाटन है। मुक्ति की मुक्ति, व्यवहार का व्यवहार, जीवन का जीवन। तो ये बातें सब भाई सत्संग के बिना समझ में भी नहीं आती और रुचि भी नहीं होती और प्रकट भी नहीं होती। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि चांडाल के घर की भिक्षा खानी पड़े ठीकरे में एक टाइम, और आत्म परमात्मा के ज्ञान का सत्संग मिलता हो तो उस जगह का त्याग नहीं करना चाहिए। अन्य राज वैभव ऐश्वर्य हो लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलता है तो उस ऐश्वर्य को, राज भोग को लात मार दो, क्योंकि भोग शरीर तक ही महदूद रहेंगे, फिर जन्म मरण में जाना पड़ेगा, गटरों में बहना पड़ेगा। इसलिए राज वैभव ऐश्वर्य का त्याग करना पड़े तब भी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए उन चीजों का त्याग करना कोई खतरा नहीं, क्योंकि एक दिन तो मरकर तो छोड़ना ही है। मरकर लाचार होकर छोड़े और वासना लेकर भटके तो फिर जाके कहीं न कहीं जन्मे। इससे तो जीते जी वासना मिटाकर निर्वासनिक आत्म पर ब्रह्म परमात्मा का सुख पाने का अभ्यास करना है।